नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 संस्कृत का प्रथम पाठ पढ़ेंगे। इसका पाठ का नाम है शिव संकल्प मस्तु। इसका अर्थ होता है कल्याणकारी संकल्प वाला हो, हमारा मन शुभ और मंगल में हो। इसमें पाठ का स्टार्टिंग है, सबसे पहले ये लिखा हुआ है और आपको ना सभी को पढ़ने से पहले अपनी बुक रखनी है और इसके बाद में उसका अध्ययन करना है, तभी इसका अर्थ समझ में आएगा। तो संस्कृत भाषा वेदाः आदि ग्रंथाः सन्ति। वेदानां मंत्रेषु धर्म दर्शन कला यज्ञ आदि नहम ज्ञानम तथा च वेदे ऋषीणां सार्वभौमिकं चिंतन दर्शनते मंत्राणां प्रायणेन वाक्शुद्धि मानसशुद्धि च भवति। अस्मिन् पाठे मंगलचारणे रूपेण यजुर्वेदान्त मंत्रः प्रदत्ते। प्राणिनां मनः एव सर्वेषां कार्याणां सम्पादकं भवति। एतदर्थं मनः शुभ कल्याणप्रदः च भवतु इति कामना मंत्रेषु कृता। इसका हिंदी अर्थ है, जो संस्कृत भाषा है वो हमारे वेदों पर आधारित है और वेदों में मंत्र, धर्म, दर्शन, यज्ञ, वेद आदि का ज्ञान होता है। वो कहाँ से मिलता, हमको वेदों से मिलता है और हमेशा वो कल्याणकारी होता है। और मंत्राणाम प्राणाम वाक् शुद्धि मानस शुद्धि, और इन वेदों से ही हमारे मन की शुद्धि होती है। अस्मिन् पाठः मंगलचारण रूपेण यजुर्वेद, और ये यजुर्वेद से लिया गया है। ये पूरे श्लोक न होकर मंत्र हैं। प्राणी मन एवं सर्वेषां कार्याणां संपादिकम भवति, और मनुष्य के मन से, अपने मन से ही वो सभी कार्यों का सर्वप्रथम सम्मान या सार्वभौम करता है। और हमारा मन शुभ कल्याणकारी प्रद हो, शुभ और कल्याणकारी हो। और भवतु इति कामना मंत्रेषु, और इन मंत्रों से हम ये चाहते हैं कि हमारा जो मन है कल्याणकारी हो। तो इसका पहला श्लोक है ओम। ओम शब्द किसी भी मंत्र को उच्चारण करने से पहले हमको करना होता है। तो ओम पूरे ब्रह्मांड में सबसे पहले ओम ही आया, इसका हम उच्चारण करते हैं। ओम यज्ञ जागृतो दूरमुदिते देवं तदु सुप्तस्य तथैवेदि दूरगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तमे मनः शिव संकल्प मस्तु। इसका क्या हिंदी अनुवाद, जो ओम यज्ञ जागृतो दूरमस्तु देवम, मतलब जो जागृत पुरुष हैं उनका मन दूर दूर तक चला जाता है। और जो हमारी आत्मा है या मन है, जिससे हम सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, और जो दूरस्थ मतलब दूर, और जो सोए हुए मनुष्य है उनका मन दूर तक जाने के बाद वापस लौट आता है। दूरस्थ ज्योतिषाम, ज्योतिषाम यानी ज्ञानेंद्रियां जो हमारी हैं, ज्ञानेंद्रियों का एकमात्र प्रकाशक है जो कि हमें प्रकाशवान बनाता है। और दूर जाने पर भी वो मेरा मन शुभ और कल्याणकारी संकल्प देने वाला हो। इसका सेकंड श्लोक है ओम येन कर्मान् पशो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विद्धेषु धीराः यत्पूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। जिस मन के द्वारा कर्मवान पुरुष, धैर्यवान पुरुष, ज्ञानवान पुरुष यज्ञ आदि चीज़ों की उपासना करते हैं, अपना कर्म करते हैं, मन सर्वप्रथम उनके भीतर पूज्यमान है। कौन है? हमारा
मन पूज्यमान वो सभी जीवों के भीतर है होता है, और वह मन हमारा कैसा हो, कल्याणकारी हो। अब हम पढ़ते हैं तीसरे नंबर का श्लोक। ओम यत् प्रज्ञा मतो चेतो दृश्यश्च धृतिश्च यज ज्योतिर्निरंतर अमृतम प्रजासु यशमानंत ऋते किंचन कर्म क्रियते, क्रियते मतलब करने का, तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। अब इसका हिंदी अर्थ हमको समझना है, क्या है? देखिए, जो ज्ञानवान है, प्रकृष्ट ज्ञान मतलब विशेष ज्ञान जिसको, और एक सामान्य ज्ञान है ना, विशिष्ट ज्ञान देने वाले हमारा मन, और किसके बारे में? मन के बारे में बात हो रही है, तो विशेष ज्ञान कराने वाला हो, और जो धैर्य स्वरूप हो मतलब धैर्य देने वाला हो, और जो मन प्राणी के भीतर अंदर अमरता और प्रकाश देने वाला, यह ज्योतिर्निरंतर अमृतम प्रियासु, और निरंतर प्रकाशवान और अमरता देने वाला हो, जिसके बिना कुछ भी कार्य हम किंचन कर्मम न क्रियते, इसके बिना हम कुछ भी कार्य नहीं कर सकते। और ऐसा हमारा मन कल्याणकारी और संकल्प करने वाला हो, ऐसी हम ये कामना करते हैं। इस श्लोक का अर्थ है। फिर आते हैं अपन चौथे श्लोक पे। ओम ये नेदम भूतम भुवनम भविष्यत परिगृहीतम मृतेन सर्वम, मतलब मतलब भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। येन यज्ञस्थानिते शप्त होता तन्मे मना शिव संकल्प मस्तु। इसका क्या अर्थ है? जिस अमर मन के, जो हमारा मन है वो कैसा है? अमर है। अमर मन के द्वारा हम भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल की समस्त सांसारिक वस्तुओं की मानी जाती हैं, और जिस मन के द्वारा हम 7 होताओं वाला यज्ञ संपादित कर देते हैं, मतलब उसको पूर्ण कर देते हैं, वह मेरा मन कल्याणकारी और संकल्प देने वाला बने। इसका ये अर्थ है। अर्थात 5वां श्लोक है। ओम यश्मृति ओम यश्मि निरिच्यश शम यजुषि यस्मिन् महा प्रतिष्ठता रत्नाभा विरहा विबारहा। ठीक है। यस्मिन् निश्चितम सर्वमोतम प्रजनाम तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। इन श्लोकों को आप, जो श्लोक ना होके मंत्र है, इनको मंत्र के बारे में उच्चारित करने की आप कोशिश करें। और हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? मन के बारे में। तो जिस मन में ऋचाएँ, सामवेद के मंत्र, यजुर्वेद के मंत्र और रक्तचक्र नाभि में जितनी भी तीलियाँ होती हैं, यारा ना प्रतिष्ठान रत्ना विवाह, मतलब अपना जो पहिया होता है, रथ के पहिए, उसमें जितनी भी तीलियाँ होती हैं, या बोलें तो झंडे के अंदर जितनी तीलियाँ होती हैं, इस तरह से उदाहरण ले सकते हो, की तरह प्रतिष्ठित हो। मतलब हमारा जो मन है उस नाभि के भीतर इस तरह से प्रतिष्ठित है, जिस मन से प्राणी जीवों के संपूर्ण ज्ञान भरा है। हमारे किस मन के अंदर पूरा ज्ञान भरा हुआ है, जो मेरा मन कैसा हो? कल्याणकारी हो। और जितनी भी सारी चीज़ें हमें कहाँ से होती हैं? मन से होती हैं। मन से हम क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। अगर हमारा मन लगता है तो मन, हमारा ये पूरा पाठ मन पर आधारित था। किसके? हमारा मन कैसा हो? कल्याण करने वाला हो, यज्ञ करने वाला हो, है ना। प्राणियों में मतलब सभी तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो किससे होती हैं? मन से। हमारा मन कैसा हो? सब कामों में निपुण हो। अगर मन अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। तो इस तरह से ये आपके श्लोक कंप्लीट। अब हम करते हैं इनके क्वेश्चन आंसर। सबसे पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तर लिखितम। पहला है, एक पद में हमको उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन है, का नंबर का मनः जागृतः कुत्र उद्यते। तो जागृत पुरुष का मन
कैसा होता है, तो कैसा होता है, दूरस्थ। कैसा होता है, दूरस्थ। ख नंबर का है प्रजानाम अंतः स्थितम किम, मतलब जीवों के अंदर क्या होता है। क्या होता है जीवों के अंदर, मन। क्या होता है, मन होता है। ग नंबर का है मनसः ऋतेः किंचन किम न क्रियते, मतलब बिना मन के कुछ भी किया नहीं जाता। हम बिना मन के कुछ भी नहीं कर सकते। किसके बिना नहीं कर सकते, हम कर्मन। सेकंड है वाक, एक वाक्यन उत्तर लिखित, तो एक वाक्य में हम इसका उत्तर लिखेंगे। का नंबर का है मैं मनः किम मस्तु, मतलब मेरा मन क्या हो, कैसा हो, क्या करने वाला हो, तो मैं मन शिव संकल्प मस्तु। ख नंबर का है मनसः सप्त होता किम तायते, मतलब मन से 7 होताओं वाला कौन संपादित किया जाता है। ये अपन ने श्लोक में पढ़ा था। तो मनसः सप्त होता यज्ञ या तायते, मन से 7 होताओं वाला यज्ञ संपादित होता है। ग नंबर का है लास्ट है मनसि ही प्रजानाम सर्वम किम ओतम, मतलब मन में प्राणियों का संपूर्ण क्या भरा हुआ है, मतलब पूरा उसमें क्या भरा रहता है मन के। तो मन से ही प्रजानाम सर्वम चिंतम ओतम, मतलब मन में प्राणियों का संपूर्ण ज्ञान भरा रहता है। और ये तीसरे नंबर के अधोलिखित हैं, बहुत कम परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। इसमें लिखा है प्रदत्त शब्द है रिक्त स्थानी पूर्तम, मतलब ये जो संकेत दिए हैं सप्तहोता मनः ऋते और का नंबर का खाली स्थान, तो इसमें से ही देखकर आपने को खाली स्थान भरना है। तो पहला है तन में खाली स्थान में क्या आएगा, तन में मनः शिव संकल्प मस्तु। फिर आते हैं ख नंबर के में यश मना खाली स्थान किंचम कर्म क्रियते, तो क्या आएगा इसमें, ऋते। क्या आएगा, ऋते। ग नंबर का येन यज्ञ स्थाते खाली स्थान सप्त होता, तो तीनों खाली स्थान मिल गए। अब इसके बाद में यथा योजनम योजित, मतलब का और बड़ा आ और आ दिया हुआ है, तो इनका क्या करना, हमको सही जोड़ी मिलानी है। तो पहला है मन ज्योतिषाम, कैसा मन है, एक ज्योति का, तो कितना, सेकंड नंबर का एकम ज्योति ही। येन कर्मण्य या कर्मण्य पशो, इसका क्या है, मनीष्यणो, क्या आएगा, मनीष्यणो, सबसे लास्ट वाला दूसरे का। और ग नंबर का है तदु सप्तस्य, तो तथे वेते, है ना। इसके बाद में छठवा है शुद्ध वाक्यानाम समक्ष आम अशुद्ध वाक्यानाम समक्ष ना। तो पहला है मन दूरम अस्ति, तो मन दूरम अस्ति, तो ये कैसा है, मन हमारा दूर जाने बात दूर दूर तक जाता है, सही है, आम है। ये मन शिव संकल्प नमस्तु, मतलब हमारा मन क्या शिव संकल्प की कल्याणकारी ना हो, इसमें यह अर्थ है। तो कैसा है, ये ना है, गलत है। अपना मन कैसा होना चाहिए, कल्याणकारी होना चाहिए। ग नंबर का है मन अपूर्वम अस्ति, तो ये सही है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 प्रथम वचन बहुवचने परिवर्तन, मतलब हमको इसको बहुवचन में लिखना है, इसमें बहुवचन भरना है। तो बहुवचन का क्या है, पहला है जो कि आपकी बुक में भरा हुआ है धीरा, तो धीरः का क्या है बहुवचन, धीरः। का यज्ञ का यज्ञ, ज्ञा पे बड़ा की मात्रा, इस तरह से मैं लिख देता हूँ आपको। ये क्या क्या आएगा, पहला आएगा का नंबर के में यज्ञ का क्या हो जाएगा, यज्ञ, और खा का क्या हो जाएगा,
सप्तस्य, सप्तस्य में बहुवचन क्या आएगा? सुप्तस्य है, क्या है वो? सुप्तस्य है, सप्तस्य नहीं है, सुप्तस्य है। तो सुप्ता नाम क्या आ जाएगा? सुप्ता नाम। फिर गा का है, गा का क्या आएगा? येन, येन का क्या हो जाएगा? ये सब बहुवचन है। क्या है ये? बहुवचन। इनको क्या से बचना है? बहुवचनम में हमको बनाने थे। और कर्म, कर्म का क्या हो जाएगा? कर्मणि। और लास्ट है भवनम का भुवनानि। इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है आपको? रेखांकितम प्रदत्तम प्रश्न निर्माण कुर्यते, मतलब का में सुप्तस्य की जगह पर हमको क्या लिखना है? कस्य लिखना है। का नंबर में क्या लिखना है? किसकी जगह पर? सुप्तस्य की जगह पर लिखना है कस्य। क्या आएगा? कस्य आएगा। और पूरा एज इट इज ऐसा कैसा वाक्य। खा नंबर का, खा नंबर में क्या है? येन, येन की जगह क्या आ जाएगा? कैन, एन की जगह क्या आ जाएगा? कैन। और गा नंबर में यशमेन की जगह पर आया कश्मीन। क्या आ जाएगा? कश्मीन, कश्मीर। तो इस तरह से आपका ये पार्ट कंप्लीट होता है और आपको ये याद भी करना है। इसके बाद में कुछ और भी दिया है इस पार्ट में, लास्ट में आपको बता देता हूँ। योग्यता विस्तार, पाठे आगताम मंत्रम कंठस्थ क्रोध, मतलब इस पाठ के हमको कंठस्थ करना है। समूह एकांकी या मंत्र पाठम कुरुते, या तो हम इस समूह में एकांकी में होकर इकट्ठे होकर इन मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, या फिर अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो अपन कहाँ पर? घर पर ही बैठकर इनको पढ़ेंगे, इनका अध्ययन करेंगे। थैंक यू।